हाय एवरीवन, दिस इज नितिन कुमार। वेलकम बैक टू क्लास 10th मैथमेटिक्स। और आज के इस वीडियो में भाई क्लास 10th मैथमेटिक्स का रियल नंबर यानी चैप्टर फर्स्ट के एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स नंबर 1, 2, 3, 4 का कंप्लीट यहाँ पे सॉल्यूशन करने वाले हैं। जैसा कि एग्जाम्पल्स नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, कंसीडर द नंबर 4 to the power n। हमारे पास एक नंबर दिया गया है जो कि क्या है, 4 to the power n है। वेयर जहाँ जो ये n दिख रहा है, ये पावर के रूप में n है 4 पे, ये क्या है, हमारा एक नेचुरल नंबर है। यानी कि यहाँ पे n के जगह पे हम लोग क्या वैल्यू भर सकते हैं, नेचुरल नंबर भर सकते हैं। यानी कि 1 से लेके इनफाइनाइट तक इसका वैल्यू भर सकते हैं, ये पॉसिबल है। चेक करना है वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 to the power n। हमें ये चेक करना है कि n का क्या ऐसा कोई वैल्यू है जो कि यहाँ पे 4 to the power n, यानी कि इस n के जगह पे भरने पे जो ये पूरा नंबर हो किससे इंड करे, डिजिट 0 से। तो हम लोग जानते हैं भाई, दुनिया का अगर कोई भी नंबर है अगर वो 0 से इंड कर रहा है, यानी कि उसका यूनिट डिजिट 0 आ रहा है, इसका मतलब उसका प्राइम फैक्टर जब हम लोग करते हैं कहीं ना कहीं उसके प्राइम फैक्टर में एटलीस्ट 1, 2 और 5 मल्टीपल के रूप में आया ही होगा, ये कंपलसरी है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक नंबर लेता हूँ, क्या लेता हूँ, 210 लेता हूँ भाई साहब। अब यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है कि हमारे पास नंबर है जिसका यूनिट डिजिट यानी कि या कहा जाए जो ये नंबर है कहने कि किससे इंड कर रहा है, 0 से इंड कर रहा है। तो मैं क्या कहा हूँ भाई, अगर ये 0 से इंड कर रहा है तो इसका प्राइम फैक्टर करते हैं तो एटलीस्ट एक बार कम से कम 2 और 5 मल्टीपल के रूप में इसका प्राइम फैक्टर के अंदर आया ही होगा। आओ इसका प्राइम फैक्टर करते हैं। तो इसका प्राइम फैक्टर बड़ा ही इजी है। तुम क्या करो, 21 को प्राइम फैक्टर कर दो तो क्या हो जाएगा, 7 3 जा 21 होता है। तो यहाँ पे 3 7 जा 21 बच क्या गया, 10 बच गया, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब तुम्हें यहाँ क्लियरली दिख रहा है भाई कि 20 यहाँ पे 210 का प्राइम फैक्टर कर रहे हैं तो क्या हमें मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 7 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 5 मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या बोला हूँ कि अगर ये कहीं ना कहीं 0 से इंड कर रहा है तो इसका प्राइम फैक्टर में 1, 2, 5 मल्टीपल के रूप में आया होगा। तो तुम्हें यहाँ क्लियरली दिख जा रहा है। इसका मतलब हम लोग क्या समझे भाई, अगर कोई भी नंबर है अगर वो 0 से इंड कर रहा है तो उसका प्राइम फैक्टर करने पे 1, 2, 5 आना चाहिए। अधिक से अधिक कितना हुआ है, 2, 5, लेकिन 1, 2, 5 कंपलसरी है। अब यहाँ पे बात करते हैं अपने जो हमारे पास नंबर अवेलेबल है क्वेश्चन में, क्या है, 4 to the power n। तो n की बातें छोड़ देते हैं, पहले ये देखते हैं क्या, 4। अगर 4 का कहीं ना कहीं प्राइम फैक्टर करते हैं, ठीक है, यहाँ पे 4 का कहीं ना कहीं प्राइम फैक्टर करते हैं भाई तो क्या हो जाएगा, 2 to the power 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है भाई कि यहाँ पे 2 तो आ रहा है इसके प्राइम फैक्टर में, लेकिन 5 क्या है, मिसिंग है। 5 इज नॉट अवेलेबल, देयरफॉर 4 to the power कैन नॉट इंड विद डिजिट 0। इसी की वजह से, क्योंकि हम लोग जानते हैं दुनिया का कोई भी नंबर हो अगर वो 0 से इंड होना चाह रहा है तो उसके प्राइम फैक्टर में 1, 2, 5 कम से कम 1, 2 एटलीस्ट आना चाहिए। यहाँ पे 2, 2 आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 5 भी आता तब ये कहीं ना कहीं 0 से इंड कर जाता, बट ये इंड नहीं करेगा। या तुम खुद सोच लो भाई, यहाँ पे अगर 4 to the power n क्या है, n की जगह पे 1 भर सकते हैं, नेचुरल वैल्यू भर सकते हैं। 1 भरते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 4 ही मिल जाएगा। अच्छा 2 भर दो तुम, 4 to the power क्या भर दो भाई, 2 भर दो तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसी तरह 4 to the power 3 भर दो तो तुम्हें इंड नहीं देखने के लिए मिलेगा 0 से। 4 भरो, 5 कितना नेचुरल वैल्यू भरो, लेकिन वो कभी भी 0 से इंड तुम्हें नहीं मिलेगा इसके नंबर में, यूनिट डिजिट। आओ यहाँ पे अब क्या करते हैं, अब इसी को पूरा अपने इंग्लिश स्टेटमेंट में लिख देते हैं जो अभी मैं बताया हूँ, बस यही लिख देना है। क्या लिखना है, यहाँ पे सबसे पहले लिखना है सॉल्यूशन। क्या लिखना है, हम लोग यहाँ लिखेंगे कि वी नो डैट, हम लोग जानते हैं, वी नो डैट एनी नंबर डैट कैन ends with digit 0 then it must have 2 and 5 at least as their प्राइम फैक्टर नहीं भाई, प्राइम फैक्टर, ठीक है, प्राइम फैक्टर। बट इन 4 to the power n, 4 to the power n यानी कि यहाँ दिखा देंगे क्या, 2 to the power 2 और होल टू द पावर n, ठीक। यहाँ पे लिख देंगे नाउ, यहाँ पे लिख देंगे क्या, नाउ 4 to the प्राइम फैक्टर, यहाँ लिख देंगे द प्राइम फैक्टर ऑफ
4 to the power n इज ओनली 2। यहाँ पे लिख देंगे क्या, यहाँ पे लिख देंगे सिंस 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 4 to the power n, तो यहाँ हो जाएगा हैंस 4 to the power n कैन नेवर एंड विथ डिजिट 0। बस खत्म, यही तो लिखना था। वही सारा चीज़ कि अगर कोई भी नंबर है कहने का वो 0 से इंड होना चाह रहा है तो उसका प्राइम फैक्टर करने पे 2 और 5 एटलीस्ट एक बार आना ही चाहिए। बट यहाँ पे हम लोग क्या देखे हैं कि जो 4 to the power n है तो n का ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है जो कि यहाँ भरने पे कहीं कहीं इंड करे 0 से। क्यों? क्योंकि 4 to the जो यहाँ पे 4 जो नंबर है कहीं कहीं इसका प्राइम फैक्टर में हमें 5 नहीं अवेलेबल है, 2 तो अवेलेबल लेकिन 5 नहीं अवेलेबल है। चूंकि 5 न अवेलेबल होने की वजह से क्या होगा कि जो 4 to the power n है कभी भी इंड नहीं करेगा 0 से। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल्स नंबर 2 क्या कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है कि एक ऐसा मेथड जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं जो नंबर हमारे पास अवेलेबल होता है उसको एक्सप्रेस करते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के रूप में। उस मेथड को क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि बच्चा भी जानता है। अब हमारे पास क्या नंबर है 6 है और 20 है, इन दोनों का कहीं ना कहीं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके एलसीएम और एचसीएफ हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई? सॉल्यूशन सबसे ज़रूरी होता है। और मैथ को हमेशा भाई स्टेप बाय स्टेप आप लोग करिए, क्योंकि हमेशा जो नंबर होता है वो आपका आंसर पे ही नहीं डिपेंड करता है। जो नंबर होता है आपका कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स के अंदर स्टेप बाय स्टेप बच्चा सॉल्यूशन किया है कि नहीं इस पर भी डिपेंड होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे कि वी हैव हमारे पास क्या है? कहीं ना कहीं हमारे पास क्या है 6 है और 20 है। अब क्या करेंगे यहाँ पे 6 का वी हैव 6 का क्या करेंगे? कहीं ना कहीं प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। तो 6 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा? मतलब प्राइम फैक्टर मतलब क्या? प्राइम नंबर बस खत्म। यहाँ पे 6 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 into 3 हो जाएगा। एंड बात करते हैं अब किसका? कहने कहीं 20 का। तो 20 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 to the power 2 यानी कि 4 5 जा 20। यहाँ पे देख रहे हो भाई जो 6 है एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसका मोर देन 2 फैक्टर है। और प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? जिसका क्या फैक्टर हो? सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, यानी कि वो नंबर जो खुद से कटे और एक से कटे वो क्या कहलाता है? कहीं कहीं प्राइम नंबर कहलाता है। अगर वो मल्टीपल के रूप में हो जाए, फैक्टर के रूप में हो जाए तो प्राइम फैक्टर हो जाता है। इससे 2 और 3 क्या है? प्राइम फैक्टर हो जाएगा 6 का। यहाँ पे 2 क्या है? एक प्राइम नंबर है। 5 क्या है? प्राइम नंबर। बट 20 को कहीं एक्सप्रेस किए हैं तो ये क्या हो जाएगा? 20 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे नाउ लिख के क्या करेंगे? सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे क्या? एलसीएम। तो एलसीएम किसका? एलसीएम ऑफ हमें किसका निकालना है? 6, 20 का। तो वी नो डैट हम लोग जानते हैं एलसीएम का क्या कहने कहीं डिफिनीशन होता है। डिफिनीशन ये होता है कि वो मुझे मालूम है कि भाई तुम एलसीएम निकाल सकते हो इजीली, लेकिन यहाँ पे अपने एनसीईआरटी के अंदर जो चीज़ लिखा है उसके अनुसार चलना है, क्योंकि हम लोग क्लास 10 के अंदर है और जिस तरह मैथमेटिक्स कहता है उसे ही चलो, अपना ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर विथ ग्रेटेस्ट पावर, बस ये होता है। एलसीएम इक्वल टू क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर विथ ग्रेटेस्ट पावर। जो तुम्हारे पास नंबर है, नंबर क्या है? 6 है 20 है। 6 और 20 का जो प्राइम फैक्टर आए उन सभी का प्रोडक्ट करा दो विथ ग्रेटेस्ट पावर के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ देखना भाई, यहाँ पे 6 का प्राइम फैक्टर क्या है? 2 into 3 है, तो 2 into 3 है। अब यहाँ पे ये चेक करेंगे,
अब यहाँ पे ये चेक करेंगे कि जो 2 है इन दोनों के फैक्टर में, जैसे 6 और 20 में 2 जो है 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, तो 2 का इसमें 1 दिया, यहाँ पे 2 दे दिया, तो ये वाला ले लेंगे, बस काम हो जाएगा। अच्छा 3 का हाईएस्ट पावर, यहाँ पे 3 पे पावर 1 है बट यहाँ 3 नहीं, इसका मतलब यही रह जाएगा। क्लियर है। अच्छा ये तो यहाँ पे हो जाएगा, ये इसके अंदर आ जाएगा। अब क्या बच गया, 5 बच गया। अब कई लोग ये क्या करेंगे, कई लोग ये सोच रहे होंगे कि भैया आप एक 2 लिख लीजिए, फिर इंटू 3 लिख लीजिए, फिर यहाँ पे 2 टू द पावर 2 लिख लीजिए इंटू 5। ना भाई ये गलती नहीं करना है। तुम खुद ही सोचो, जब 2 टू द पावर 2 ले रहे हो, क्या ये 2 पे पावर 1 इसके अंदर नहीं आ जाएगा? क्या बड़े के अंदर छोटा नहीं आ जाएगा भाई? वही बात है। तो यहाँ पे सबका मल्टीप्लाई करा दो, तो 2 टू द पावर 2 मतलब तुम्हें मिल जाएगा 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 3 जा 15, और 15 4 जा कितना होता है भाई? 15 4 जा तुम्हारा हो जाता है 19। अरे भाई भैया आपको टेबल नहीं आता है, 60 होता है। सही बात कह रहे हो भाई, भैया टेबल नहीं आता है। क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 चौको 7, यानी कि LCM में हो जाएगा। एंड और क्या हमें निकालना है? HCF निकालना है भाई। तो HCF किसका? 6 और 20 का। तो यहाँ पे वी नो डैट, हम लोग जानते हैं, इसका भी डिफिनेशन होता है द प्रोडक्ट किसका? ऑफ कॉमन फैक्टर। याद रखना यहाँ पे कॉमन फैक्टर होता है, कॉमन फैक्टर का प्रोडक्ट करते हैं। अगर पावर की बात करते हैं तो यहाँ जो पावर होता है, जो कॉमन फैक्टर होता है, उसका पावर जो होता है यहाँ पे मिनिमम पावर, यानी कि स्मॉलेस्ट पावर को कंसीडर करते हैं, स्मॉलेस्ट पावर। ठीक है। अब यहाँ पे बातें कर लेते हैं भाई, यहाँ पे बातें कर लेते हैं। तो यहाँ पे 6 है, 20, यही 2 नंबर है। इन्हीं 2 नंबर का हमें HCF निकालना है। तो हमें उसका प्रोडक्ट कराना है जो 6 और 20 में कॉमन फैक्टर हो। कॉमन फैक्टर मतलब जो दोनों में आया, वो फैक्टर जो कि दोनों में आया उसका प्रोडक्ट कराना है। अगर पावर के रूप में हो तो सबसे कम पावर वाला लेंगे। तो अब यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ 2 इसके भी फैक्टर में है और 2 इसके भी फैक्टर में, यानी कि 2 आ जाएगा। अगर पावर के रूप बात करते हैं, यहाँ पे 2 पे पावर 2 है, यहाँ पे 1 कम पावर लेते हैं तो ये वाला आ जाएगा। चाहे 3 यहाँ है लेकिन 3 यहाँ नहीं है, इसको नहीं लेंगे। 5 यहाँ है लेकिन 5 यहाँ नहीं है। इसका मतलब HCF क्या हो जाएगा हमारा? क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल्स नंबर 3, फाइंड द HCF ऑफ 96 and 404 बाई द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हैंस फाइंड देयर LCM। मतलब 2 नंबर दिया है 96 और 404, इसका HCF निकालना है। किस मेथड के थ्रू? कहने के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू, और इसका LCM निकालना है। लेकिन LCM निकालने के लिए कोई जरूरी नहीं कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज कर सकते हो। आपका वो मन करता है रिलेशन बिटवीन 2 गिवन नंबर वाला फार्मूला लगा सकते हो, तो वही हम लोग किया जाएगा। और सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे क्या? द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ किसका? 96 and 404 गिव्स। क्या हमें देगा? यहाँ पे लिख लेंगे नाउ क्या हो जाएगा? 96 को जब तुम एक्सप्रेस करोगे यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ऐसे वो कॉलम बना के, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 टू द पावर हो जाएगा 5 यानी कि 32 इंटू क्या हो जाएगा तुम्हारा 3, 32 3 जा कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। एंड उसके साथ ही साथ इसको भी एक्सप्रेस करते हैं 404। तो 404 को कैसे तोड़ सकते हैं? इसको तोड़ सकते हैं 2 टू द पावर 2 मतलब 4, अब 4 इंटू 101 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 404 मिल जाएगा। तो इन दोनों को कहीं ना कहीं एक्सप्रेस कर दिए हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के रूप में दोनों का। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे कि HCF ऑफ किसका? 96 और 404 का क्या होता है? CF भाई डिफिनेशन हम लोग क्लियरली जानते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर नहीं, कॉमन फैक्टर, द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर विथ स्मॉलेस्ट पावर इन्वॉल्व इन द नंबर। जो हमारे पास 2 नंबर है, इन नंबरों के में जो कहीं कहीं प्राइम फैक्टर आ रहा है, इन दोनों का प्राइम फैक्टर आ रहा है, तो हमें कहीं ना कहीं प्रोडक्ट कराएंगे वो फैक्टर जो कि दोनों में कॉमन हो और पावर के रूप में सबसे कम पावर वाला। प्राइम फैक्टर के अंदर जो वो फैक्टर लेंगे कि दोनों में आया हो और पावर सबसे कम। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 2 दोनों में आया हो, और क्या 101 आया? नहीं। 3 आया? नहीं। अब यहाँ पे 2 का सबसे कम पावर क्या है? मिनिमम पावर 2 है, यानी कि हमें क्या मिल जाएगा? HCF यहाँ पे 96 और 404 का 4 हो जाएगा। एंड अब क्या करेंगे? एंड अब हम ये भी फाइंड करेंगे आल्सो। एंड आल्सो क्या फाइंड करना है? LCM फाइंड करना है। तो LCM के लिए वो फॉर्मूला लगा देंगे, वी नो डैट हम लोग जानते हैं, HCF ऑफ गिवन 2 नंबर इनटू LCM ऑफ गिवन 2 नंबर इक्वल टू
मल्टीपल ऑफ 2 नंबर, ये हम लोग जानते हैं। तो वहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो ये हो जाएगा HCF ऑफ 2 नंबर, ये 2 नंबरों का, तो क्या हमारे पास है 96,404 इंटू एलसीएम ऑफ इन्हीं 2 नंबरों का 96,404 इक्वल टू इन दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 96 इंटू 404 हो जाएगा। अब HCF तो दोनों नंबरों का हम लोग निकालने हैं 4, एलसीएम निकालना है, यानी कि ये कहने का मल्टीप्लाई में, तो इसको इक्वल टू के इधर भेजो तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा 96,404 इक्वल टू ये हो जाएगा 96 इंटू 404। अब ये कहाँ चला गया, ये हमारे पास भाई जो HCF है, HCF यहाँ आ जाएगा। और HCF का वैल्यू हम लोग क्या निकाले थे, यानी कि 4 निकाले थे। अब इसको डिवाइड मतलब इसको काट दो, क्या हो जाएगा 101 हो जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, जब दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 9696 ये हो जाएगा एलसीएम, ये हो जाएगा HCF। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल्स नंबर 4, फाइंड द HCF एंड एलसीएम, किसका 6 का 72 एंड 120 का, यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके HCF और एलसीएम निकालना। हालांकि ये बच्चों वाला सवाल है, लेकिन यहाँ पे तुम्हें ये चेक किया जाता है कि तुम किस मेथड का यूज करते हो, क्या इस मेथड का यूज करते हो कि नहीं, कि अपने मनमौजी करते हो। वैसे तो कई तरीके HCF एलसीएम निकालने के लिए, लेकिन हमको इसी मेथड का यूज करके कहीं कहीं फाइंड आउट करना है। तो आओ यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या लिख देंगे भाई, सॉल्यूशन लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, द प्राइम फैक्टर, लिख देना द प्राइम फैक्टर ऑफ किसका 6, 72 एंड 120 गिव्स क्या हो जाएगा यहाँ पे। नाउ अब क्या करेंगे, यहाँ पे पहले 6 का प्राइम फैक्टर निकाल देंगे तो 2 इंटू 3 हो जाएगा, छोटा नंबर है। और 72 का तो क्या हो जाएगा 72 का क्या हो जाएगा भाई साहब, 9 8 जा 72 होता है ना, 9 8 जा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 9 जा, तो यानी कि 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 2, यानी कि 9 हो जाएगा। और 8 9 जा 72, 8 9 जा 72, ठीक है। चलो अब यहाँ पे 120 को भी करते हैं, तो ये हो जाएगा क्या 2 to the power 2 इंटू 3 और 2 इंटू 5 हो जाएगा, यानी कि 2 पे पावर 3 होगा ना, हाँ 3 हो जाएगा, 2 3, उसके बाद से ये हो जाएगा खत्म, ये 5 हो जाएगा। ठीक है भाई, तुम यहाँ पे कर लेना, मैं दिमाग में एक कर चुका हूँ, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 120 है ना, 120। सबसे पहले मैं 12 को देखो 120 कैसे मैं ब्रेक डाउन किया हूँ, 12 इंटू 10, 12 इंटू 10 करोगे तो 120 मिलेगा। 12 को तोड़ दिया हूँ 2 to the power 2 इंटू 3, क्या हो जाएगा हमें 12 मिल जाएगा। 2 to the power 2 मतलब 4, और 4 से 12 मिल जाएगा। और 10 को 2 इंटू 5, तो वही 2 एक यहाँ पे आ गया है, तो एक पावर बढ़ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे देयरफॉर HCF निकालेंगे। HCF क्या हो जाएगा 6 का 72 और 120 का। तो मैं फिर बता रहा हूँ, प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट कराओ, पावर जो होगा सबसे कम होगा। तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर, भाई देखो मैं भी भूल जा रहा हूँ, कॉमन फैक्टर दोनों तीनों नंबरों में। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या, एक 2 आ रहा है। ठीक है, 2 का अब सबसे कम पावर किस में दिया, यहाँ पे 3 दिया, यहाँ 3 दिया, बट यहाँ 2 दिया, तो ये वाला हो जाएगा। अच्छा, और भी तुम्हें कुछ कॉमन फैक्टर दिख रहा है जो कि तीनों नंबर में इन्वॉल्व हो, तो तुम्हें 3 दिख रहा है, देखो 3 इसमें भी इंटू हो जाएगा 3, और 3 का सबसे मिनिमम पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, तो कोई भी 1 वाला ले लो, यानी कि तुम्हें क्या मिल जाएगा HCF 6 मिल जाएगा, 5 नहीं है इसलिए। एंड हम एलसीएम निकाल लेते हैं। अब एलसीएम किसका 6 का 72 और 120 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका पूरे मतलब प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट कराते हैं, बट कहने के ग्रेटेस्ट पावर के साथ। तो 6 का प्राइम फैक्टर क्या है यहाँ पे, अच्छा सब देखो 6 और 72 और 120 में क्या क्या नंबर आए, सबको सबसे पहले मल्टीपल के फॉर्म में लिखो। तो तुम देख रहे हो, दिमाग लगाओगे तो एक 2 है, 3 है, 5 है, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 है। तीनों नंबरों में जो प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व है वो क्या है, 2 3 5 है। अब पावर की बात करते हैं, चूंकि एलसीएम निकालते हैं, सबसे ग्रेटेस्ट पावर 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 1, यानी कि 2 पे पावर 3 हो जाएगा, और 3 पे पावर 2 यहाँ पे हो जाएगा, और 5 हो जाएगा। यहाँ पे 2 पे पावर 3 मतलब 8 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 पे पावर 2 मतलब 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 5, 8 9 जा कितना होता है 72 इंटू 5, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा 10, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 से 35, एक कैरी हो जाएगा 6, यानी कि 36 इसका एलसीएम हो जाएगा, और 6 क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ हो जाएगा।
आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ भाई कि तुम्हें जितना भी यहाँ पे एग्जाम्पल्स बताएं, एग्जाम्पल्स नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्लियरली समझ आया। देखो बच्चा क्या गलती करता है कि वो डायरेक्ट, फिर मैं कह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट तो सीखता है और फिर कहाँ चला जाता है, कहीं ना कहीं अपने कहीं टेक्स्ट के क्वेश्चन पे, एनसीईआरटी टेक्स्ट के क्वेश्चन पे, यानी कि एक्सरसाइज पे। बट वो क्या करता है, कहीं ना कहीं ये अब लीव कर देता है अपने एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को। ये गलती नहीं करना है भाई। सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखने के बाद से एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स पे जाओ, क्योंकि जो क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड में आते हैं भाई, मुझ पे लिखवा के ले लो, चाहे अपने सीनियर से पूछ लो या पेपर उठा के देख लो, वो तुम्हारा एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से आता है। अगर तुम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को क्वेश्चन कर ले रहे हो भाई, तो इजीली कहीं ना कहीं तुम अपने जितने भी एनसीईआरटी के टेक्स्ट का क्वेश्चन होगा, यानी कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा, उसको तुम कर दोगे।